रैग पाइपलाइन कैसे वर्क कर रही होती है, चलिए 40 सेकंड के अंदर समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यूज़र की तरफ से क्यूरी आती है एंड देन हमारे पास वेक्टर डेटाबेस से डेटा उस क्यूरी की बेस पे फैच हो रहा होता है। जैसे ही हमारे पास डेटा फैच हो जाता है तो हम उसको प्रॉम्प्ट के साथ इंजेस्ट करते हैं एंड देन एआई एलएलएम को दे देते हैं। अब एलएलएम उस चीज़ का रिस्पॉन्स हमें वापस बैक करता है यूज़र को। अब अगर मैं इसकी पाइपलाइन की बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास डेटा इंजेक्शन आ जाएगा जो कि हम वेक्टर डेटाबेस के अंदर रख रहे होते हैं, चाहे वो पीडीएफ का डेटा है, वेबसाइट से डेटा है, एंड देन उसके बाद उसको हम एम्बेडिंग मतलब वेक्टर्स में स्टोर कर रहे होते हैं। एंड देन स्टोर करने के लिए हम मल्टीपल वेक्टर डेटाबेसेस को यूज़ कर रहे होते हैं। एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, क्यूरी एंड कन्वर्सेशन करते हैं जहाँ पे हमारे पास डेटा वगैरह फैच हो रहा होता है। अब मैचिंग में हम मल्टीपल एल्गोरिदम्स वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मैं बात करूँ डॉट प्रोडक्ट या कोई साइन सिमिलैरिटी, एंड देन जैसे मेरे पास मैचिंग एल्गोरिदम से मेरे पास कुछ डेटा आता है तो मैं उसको प्रॉम्प्ट के अंदर इंजेस्ट कर देता हूँ, और जैसे ही वो प्रॉम्प्ट के अंदर इंजेस्ट हो जाता है तो मैं उसको एलएलएम के पास दे देता हूँ ताकि वो मुझे फाइनल आंसर प्रोवाइड करे। तो ये मेरे पास रैग रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन की पाइपलाइन होती है।